इट वाज काइंड ऑफ अ बर्थडे गिफ्ट टू मी ओके। फ्रॉम मी। अगर तो कभी बोलते नहीं आपके मेरी गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो? कभी कभी अच्छा, अपनी तो चलाओ। हाँ एग्जैक्टली पहले ऐसा होता था कि महीने में कम से कम 3 बार टैंक फुल कराते थे तुम। अभी जब से ये आई है ये चीज़ हमने डिसाइड करी थी म्यूचुअली दैट एक कार हमारे पास ईवी तो डेफिनेटली रहेगी रहेगी। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज द डिजाइन ऑफ द फ्यूचर। तो एकदम से मूड सा खराब हो गया हमारा कि अभी नई गाड़ी है, सीट कवर भी नहीं चढ़े हैं। गाड़ी ऑन ही नहीं हुई, गेट भी नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ। ओके। सो वी वर पैनिकिंग कि क्या हो गया। सो आप जब थंबनेल पे आपने देख लिया होगा ऑलरेडी कि आज हम इस वीडियो में किस कार के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मेरे साथ आप देख रहे हैं MG कॉमेट, एक ईवी सेगमेंट में एक सबसे स्पेशल कार है जो हमने ऑलरेडी इस पे काफी सारे वीडियोस भी कर रखे हैं, रेंज टेस्ट भी हमने किया था, डिटेल वॉक अराउंड भी किया था और एक ओनरशिप रिव्यू भी किया था। लेकिन आज हम एक और ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। हमारे साथ हैं शान और जैस्मिन जो इस कार के ओनर हैं और स्पेसिफिकली जैस्मिन इस गाड़ी को चलाते हैं। इनसे जानते हैं कि MG कॉमेट क्यों ली। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एक ईवी कार लेने के इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं शान और जैस्मिन से। Thank ये you. बहुत दूर से हमारे पास आए हैं इस ओनरशिप रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। सो सबसे पहले तो आप दोनों प्लीज ये बताइए कि ये गाड़ी कब ली और क्यों ली, मतलब क्या रीजन था जो आपने MG कॉमेट को चूज किया। वी जस्ट गॉट मैरिड एन ईयर अगो, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इधर उधर जाने में, ऑफिस जाने में। कैब्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो वी डिसाइडेड कि लेट्स बाय अ कार। सो हमने जुलाई लास्ट वीक में इस कार को परचेज़ किया था। इट वाज काइंड ऑफ अ बर्थडे गिफ्ट टू मी फ्रॉम Okay. मी। तो वी बॉट द कार एंड वी हैव मेजर पार्किंग इश्यूज। हमारे घर के आसपास पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हमें काफ़ी सोचना पड़ा कि कौन सी गाड़ी लें जो कॉम्पैक्ट हो, अच्छे से फिट हो जाए, जिससे दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो गाड़ी निकालने में। सो हमने काफ़ी R&D करी, हमने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, हमने ऑल्टो K10 भी देखी। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी बिकॉज इट्स सो कॉम्पैक्ट, इट्स क्यूट और इट सर्व्स द पर्पस। ओके, द मेन थिंग इज सर्व्स द इट पर्पस, सर्व्स द राइट। पर्पस, इट फिट्स परफेक्टली जहाँ पे भी हमें गाड़ी खड़ी करनी है। रेंज अच्छी है, सब ठीक है, मैं आराम से जा सकती हूँ। इट्स लाइक अ प्रॉपर कार। लोगों को लगता है छोटी गाड़ी है तो नहीं हो पाएगा, बट इट मैनेजेस एवरीथिंग प्रीटी वेल। तो बेसिकली जो डिसीजन था वो ये था कि एक तो आपको कॉम्पैक्ट साइज की कार चाहिए थी और वो जो आपके डेली रूटीन में जो आपका डेली रन रहता है उसमें आपको सूट करे। तो क्या रहता है डेली रन, कौन चलाता है इस गाड़ी को ज्यादा और क्या पर्पस रहता है आपका? सो गाड़ी को ज़्यादा मैं ही चलाती हूँ। ओके। मेरे हस्बैंड के पास ऑलरेडी कार है, लेकिन जब से ये आई है तब से ये भी ही प्रेफर्स कि इसी से लोकल मार्केट या इधर उधर जाया जाए, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। कोई गियर चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, और ट्रैफिक में स्पेशली इट हेल्प्स अ लॉट। तो अभी मोस्टली मेरी गाड़ी निकलती है बाहर। अगर तो कभी बोलते नहीं आपके मेरी गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो? कभी कभी अच्छा, कभी कभी बोलती हूँ अगर अपनी तुम, चलाओ। हाँ एग्जैक्टली। तो कभी कभी बोलती हूँ, बट देन अगेन लाइक आई सेड इट सर्व्स द पर्पस। तो लोकल मार्केट जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, इनफैक्ट कभी हम मतलब मैं भी ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि मुझे हफ्ते में 2 दिन ही जाना होता है एंड उनको भी बाहर जाना है, तो हम साथ में निकल जाते हैं मेरी गाड़ी से ही। पहले ऐसा होता था कि महीने में कम से कम 3 बार टैंक फुल कराते थे तुम। अभी जब से ये आई है इट हैज़ रिड्यूस टू 1 टाइम। सो दैट इज अच्छा, सेविंग अ लॉट आपकी ऑफ कार का मनी। जो है वो वन यस। टाइम आप फिल कराते हैं, अदरवाइज इसी से जो है बाकी सारे काम हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो पहले एल्ट्रॉज आई टर्बो है मेरे पास, तो लोकली इतना ट्रैफिक रहता है दिल्ली में, तो इतना जैम कि एवरेज कुछ भी नहीं मिलता है मुझे, हाईवे पे ही एवरेज मिलता था। सो 2 से ढाई टैंक 3 टैंक लगता था मेरा इन अ मंथ, जितनी रनिंग होती थी मेरी। पर जब ये ली अब वो 1 टैंक पे आ गया है, क्योंकि मैं भी इसी को प्रेफर करता हूँ एंड इतना सस्ता पड़ता है, पॉकेट फ्रेंडली इतना ज़्यादा है दैट हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है जब से हम इसे चार्ज कर रहे हैं। बट द सेविंग जितनी दूसरी गाड़ी की हो रही है, मतलब ये कॉमेट आने के बाद तो आई थिंक 10 से 12 दिन तक मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मैंने सोचा बैटरी डाउन हो जाए बट स्टार्ट तो कर लेता हूँ, इतना ये यूज़ हो रही है ऐसा गाड़ी। क्यों होता है जनरली जब हम भी किसी भी ऐसे ओनर से बात करते हैं जो पहले आइस चलाते थे अब ईवी पे स्विच कर गए हैं, या उनके घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन अगर एक ईवी भी आ गई है तो वो ईवी ज्यादा चलाना जो है वो प्रेफर करते हैं। क्या रीजन है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो कन्वीनियंस है चलाने की, हाँ, या एक सेविंग है, ये भी एक रीजन हो सकता है, इट कुड बी वन ऑफ द रीजन। सेविंग है, कन्वीनियंस है और साइलेंट होती है। इट्स फन टू ड्राइव। इट्स फन टू ड्राइव, It's fun मतलब to drive. क्योंकि आपको जो पूरी पावर है वो बस एक एक टच पे अवेलेबल होती है। सो आइस की तरह नहीं कि एक पर्टिकुलर आरपीएम पे आप पहुंचे तब आपको पावर मिल रही है। पावर आपके पास स्टार्टिंग से गेट गो से ही आपके पास पावर है। सो एक अलग फन रहता है इसका। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉमेट स्पेशली, पार्किंग इज सो इजी कि कहीं भी 2 बाइक की जगह ये इजीली पार्क हो जाती है। तो मेरे को तो बहुत कन्वीनियंट लगता है, कहीं भी जाना है मैं ये
निकालता हूँ, ये नहीं होती तब मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सेविंग अभी तक कर चुके हैं और एक्चुअली में ये जो गाड़ी है ये इनको ऑन रोड कितने की पड़ी है। इससे पहले इनके लिए गिफ्ट है जो मैं इनको देना चाहूँगा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ तो वो वीडियो के एंड में याद आता है, तो इसलिए मैं पहले ही देना चाहूँगा। तो ये आपके लिए एक क्यूट कार के लिए एक स्काईविक का मोबाइल होल्डर है जो आप अपनी विंडशील्ड पे लगा सकते हैं। थैंक यू। दिस इज अ मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर, सो यू हैव टू कीप इट ऑन योर विंडशील्ड। सो अगर आप भी स्काईविक के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज हैं, इवन की जो कार एक्सेसरीज हैं, वो आप स्काईविक की साइट पे जाकर ले सकते हैं। डिस्काउंट कूपन जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा और जो उनका लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। वीडियो पे वापस आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी सेविंग अभी तक आप जो है आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि अब 1:3 की रेशो में आपका जो है वो पेट्रोल जो फ्यूल आप फिल कराते हैं, या दूसरा जो बिजली के बिल में कितना इंक्रीज आपको देखने को मिला है? ऑनेस्टली इंक्रीज तो देखने को मिला ही नहीं। अच्छा, कोई हाँ। आपको लगा ही नहीं कि कुछ डिफरेंस आया देयर वाज उसमें? नो डिफरेंस फॉर सम रीज़न, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कुछ तो बिकॉज ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा चीज़ चार्ज हो रही है तो उसका बिल में आना चाहिए। नॉर्मली जो जैसे लेट्स से इफ इट्स 7 to 8,000 रुपीज़ अ मंथ, इट वाज लाइक 700 to 800 रुपीज़ लेस फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, मे बी हमने एसी कम चलाया या बट हमें कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं नहीं मिला लगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल में, विच इज़ अमेजिंग। और अब विंटर्स हैं तो पता नहीं कितना, क्योंकि एसी भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा तो तो आपको अब एग्जैक्ट पता चलेगा कि कार का कितना कंज्यूम हो रहा है, Exactly. राइट? अच्छा, तो- दूसरी चीज़ कि ये कौन सा वेरिएंट है, ऑन रोड कितने की पड़ी है आपको ये? सो जैसा हम जानते हैं कॉमेट में 3 वेरिएंट आते हैं, एग्जीक्यूटिव, एक्साइट और एक्सक्लूसिव। एक्साइट मिड वेरिएंट है, सो ये मिड वेरिएंट है और ये फास्ट चार्जिंग वाला वेरिएंट नहीं है। हालांकि हमने इंटेंशनली लिया था क्योंकि हमने ये डिसाइड करते हुए लिया था कि ये लोकली ही हमारा अच्छा, रहेगा। आपने जब लिया था, सॉरी टू इंटरप्ट हाँ, यू इन no बिटवीन, problem, no जब आपने लिया था तब फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल था? यस यस, ओके, फास्ट फिर भी चार्जिंग आपने वाला। इसी को लिया? हाँ, ओके। क्योंकि हमें ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आई थिंक अराउंड 80,000, 50 to 80,000 अच्छा, हाँ। ओके। वी वर लाइक कि ये वैसे भी बाहर तो जा नहीं सकती, बहुत दूर रेंज पे तो जा नहीं सकती, बिकॉज इट गिव्स व्हाट 170 180, तो आप मैक्सिमम। बहुत दूर लेके नहीं जा सकते। तो हमने सोचा प्राइमरी गाड़ी नहीं है, लोकली चल रही हैं, सो इस वजह से वी थॉट अबाउट इट। मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ फास्ट चार्जिंग, बट वी रियली थॉट अबाउट इट और हमने सोचा कि ज़रूरत नहीं है, तो वी बॉट दिस वन। वेल, इट्स अ फेयर डिसीजन। हाँ, प्लीज। एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती फास्ट चार्जिंग की, क्योंकि कहीं बाहर ऐसे जाना नहीं Right, होता है। जैसे मुझे हफ्ते में 3 बार ऑफिस जाना होता है, हफ्ते में 2 बार जाना होता है ऑफिस, तो हम जो भी हमारा वर्क फ्रॉम होम का दिन होता है या छुट्टी वाला दिन होता है, उस दिन हम इसे चार्जिंग पे लगा देते हैं। और अच्छी बात ये कि हम जीरो होने का वेट नहीं करते। जैसे ही हमारी कार 30% से अंडर जाती है, 25% के आसपास, हम चार्जिंग पे लगा देते हैं और वो 5 to 6 आवर्स में 100% हो जाती है चार्ज। और मेरी जो मदर है वो भी इस गाड़ी में बैठना ज़्यादा प्रेफर करती है अब एल्ट्रॉस से, क्योंकि बस दूसरा मेरे ख्याल से जैसे वो क्लोज टू दी रोड है तो उनके लिए उतरना चढ़ना मेरे ख्याल से इजी रहता होगा, कुछ उनके ऐसा भी लिए, है? हाँ, उनके लिए ईजी रहता है, ईजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं डोर है। बहुत बड़ा है तो आराम से इन एंड हाँ, आउट आराम से हो इन जाते एंड हैं। आउट आराम से हो जाता है। सीट का बस है कि सीट जो हम आगे गिराते हैं पीछे चढ़ने वो के थोड़ा लिए, सा वो इनकन्वीनियंट बस मैं करता हूँ क्योंकि वो खुद नहीं नहीं कर कर पाती हैं, पाते, सो वो मैं खुद थोड़ा करता हूँ। इनकन्वीनियंट भी है वो। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है फॉर श्योर। मेरी 6 फीट हाइट है एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि पीछे मैं बैठ पाया और मेरा सर नहीं टकरा रहा था, मेरे साथ किसी का कंधा नहीं टकरा रहा था। आई वाज एबल टू सिट। आज शान चेक करते हैं इस चीज़ को, हाँ, चलो। ऑफ कोर्स डेफिनेटली। जो हम जनरली जब बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो पीछे दिक्कत होगी। हम्म। आप बैठो पीछे, डोर खोलो और सबसे पहले तो स्पेस दिखाते हैं कि कितना कितना स्पेशियस कैबिन है इसका। ऑलरेडी हम इस चीज़ को कवर कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। पीछे भी आप देखेंगे, शान आप पीछे बैठो, ठीक है? पहले तो सबसे पहले ये बताओ कैसे ये टिल्ट होती है। सो व्हाट आई वांटेड टू सी हियर इज कि आप कितनी आराम से, बिकॉज 6 फीट हाइट इज गुड हाइट, तो आप कितने आराम से अंदर और अंदर बैठ पाते हैं। सो मैं इजीली ऐसे यहाँ बैठ जाता हूँ और अगर मैं इनसे एडजस्ट भी कराऊँ सीट अपनी हाइट के हिसाब से, एक बार ये सीट हाँ, एडजस्ट बिल्कुल करो। बिल्कुल। आपकी यही ड्राइविंग पोजीशन रहती है? अच्छा, ठीक है। सो शान आपसे ही मैं बात, आप अंडर थाई सपोर्ट अभी आपको कैसा मिल रहा है, थोड़ा सा वैसे अंडर बताओ। थाई सपोर्ट तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉपर नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी लॉन्ग लेग्स हैं, तो वो अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट वैसे लेग रूम वगैरह प्रॉपर है, लेग हेड रूम रूम प्रॉपर है, आप देख प्रॉपर है? सकते हैं। हाँ, हेड रूम प्रॉपर है, आप देख रहे हैं मेरा सर टच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और नी पे देखेंगे तो नी भी सीट पे टच नहीं हो रही है। इनकी नहीं, जो काफी ड्राइविंग स्पेस है। पोजीशन है इस हिसाब से इट्स कम्प्लीटली फाइन।
अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे शान, एक चीज़ मुझे और बताओ, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह तो नहीं फील होता? ग्लास जो है एरिया थोड़ा कम है पीछे की साइड में, आगे तो बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा स्टार्टिंग में क्लॉस्ट्रोफोबिक तो नहीं लगेगा? स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था दैट क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा, क्योंकि ग्लास फिक्स्ड है, खुलता नहीं है, तो खुलता भी ऐसा नहीं लगेगा है, कि हाँ। शायद होगा। स्पेस भी थोड़ा कम है ना, एरिया हाँ, भी कम है एरिया थोड़ा। भी कम है, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि इसका ग्लास इतना बड़ा है, आगे का ग्लास इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा है कि वो काफ़ी एयरी रहता है। हाँ। और ये ग्लास भी बड़ा है तो हम बाहर देख सकते हैं, और वो वाला ग्लास, ये वाला ग्लास, मतलब इतना ग्लास है, आप विंडशील्ड भी देखेंगे तो इसका नॉर्मल कार से काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है। अच्छा। तो काफ़ी एयरी फील रहता है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें। अच्छा एक चीज़ इसका आप थोड़ा नेगेटिव भी बात, जो ग्लास एरिया जब ज़्यादा रहता है तो एसी की जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, जो हमने एमजी विंडसर में भी फ़ील किया था, हाँ जी, बहुत हाँ ज़्यादा जी। ग्लास एरिया, इसमें भी ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा है। हुँ। और ये वो भी नहीं है, यूवी कट भी नहीं है, टिंटेड नहीं। ग्लासेस भी नहीं है। हुँ। सो अंदर जब आपने ली है गाड़ी उस टाइम तो फुल ऑन एसी चल रहे थे, हाँ, हाँ, तो हाँ। आपको इफेक्टिवनेस में थोड़ा लगा नहीं? आप थोड़ी देर एसी चला के छोड़ दो, केबिन ठंडा हो जाता है, बट जब आप जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आपने एसी ऑन करा हुआ है, इट टेक्स टाइम। हाँ। और इसके वेंट में कुछ मुझे पर्सनली लगता है कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर आप इधर उधर करोगे ना, ये दे इट क्लोजेस, इट क्लोजेस, सो उसकी एयर डायरेक्ट नहीं आती समटाइम्स। एसी वेंट्स थोड़े छोटे भी हैं ना, छोटे भी साइज़ भी हैं। छोटा है, हाँ। यस। हाउ मेनी लेवल्स डू वी हैव? 5 6 एयर फ्लो में 7 लेवल्स वी 7 हैव। लेवल्स, यस। तो अगर आपने उसे 5 पे कर रखा है और आप जस्ट बैठे हो गाड़ी में, इट टेक्स गुड 2-3 मिनट्स, बट उसके बाद ठीक हो जाता है। बट समटाइम्स इफ इट्स टू हॉट, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, देन आई नीड टू काइंड ऑफ फोकस एवरीथिंग ऑन माई फेस सो दैट आई गेट नॉर्मल। बट उसमें भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके इवेंट में मुझे लगता है कि इट्स आई एम नॉट एबल टू फोकस इट ऑन द पर्सन। कि मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी पूछा, मेरे 2-3 दोस्त लोगों को भी मैंने बिठाया था, तो मैंने उनसे पूछा, रिव्यू लिया कि भाई ठीक है पीछे, तो उन्होंने बोला हाँ अभी हाँ। ठीक है। स्टार्टिंग में दे फेल्ट अ लिटिल हॉटर, बट उन्हें बाद में विद इन लाइक 5-7 मिनट्स में दे वर एक्चुअली कम्प्लीटली कैबिन फाइन। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो अगर आगे ठंडा होगा तो वो पीछे भी हो ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे कूलिंग रहेगी। सीट कंफर्ट वगैरह कैसा लगा आपको, स्पेशली फ्रंट का? मुझे ऑनेस्टली मुझे ठीक लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने वैगनार चलाई है, मेरी जो दूसरी गाड़ी है मेरे हस्बैंड की। ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस, कंफर्ट डिफरेंस है उसमें, बट इसमें क्योंकि हम इसे लॉन्ग रन पे लेके नहीं जाते, ऑफिस जाना होता है, जिम जाना होता है, या कभी बाहर लोकल मार्केट चले गए शॉपिंग करने के लिए, तो उतनी देर के लिए बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कंफर्टेबल। शान पीछे बिठा दिया आपको आज? मेरे ख्याल से तभी तक आप नहीं बैठे होगे पीछे। पीछे सबसे पहले पीछे ही बैठे थे एक्चुअली, देखने के लिए कि कितना अच्छा, वो तो आपने शोरूम में बैठे होगे ना, वैसे ड्राइविंग के टाइम? राइड के लिए नहीं, राइट ना? राइड के लिए। तभी मैं कह रहा हूँ आपको पीछे बिठा दिया है। तो यही चेक करना था, क्योंकि आपकी हाइट अच्छी है, तो अब जैसे जैस्मिन पीछे बैठेंगे तो उनको इतना इशू नहीं आएगा मुझसे। हाँ। पीछे अगर कोई अच्छी हाइट वाला बैठेगा तो उसको थोड़ा सा दिक्कत रहती है। एक बार मेरा ब्रदर आया हुआ था एंड शान वाज ड्राइविंग, तो ये दोनों आगे बैठे थे और मैं पीछे बैठी थी। सो जो सीट थी वो शान की हाइट के हिसाब से सेट थी, और मुझे पीछे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे नीज टच नहीं हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इट वाज कम्प्लीटली फाइन। इट्स जस्ट वन थिंग दैट आई फील कि कार थोड़ी सी बम्पी है, आप थोड़ा सा जाते हो। सस्पेंशन इसके हार्ड हैं थोड़े। हाँ, थोड़ी सी। भाई सस्पेंशन सॉफ्ट कर देंगे तो नीचे लग जाएगी गाड़ी, टायर साइज तो देखिए आप। यस यस यस। तो थोड़े नहीं, काफी स्टिफ है। कि- और ये चीज बहुत अच्छी आपने नोटिस करी, स्पेशली जब आप पीछे बैठते हैं तो आपको ज्यादा स्टिफ लगते हैं वो। When I shift from Eltros to Comet and Comet to Eltros, तब मुझे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि Eltros में फील नहीं होता उसमें। इसमें क्या है, अगर कोई माइनर सा भी स्पीड ब्रेकर है या कोई माइनर सा बिल्कुल भी feel गड्ढा होगा। है ना, तो आप होगा अच्छा आपको। जग फील होता है। और वही एल्ट्रोज में जब मैं होती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। ये चीज़ हमने डिसाइड करी थी म्यूचुअली, दैट एक कार हमारे पास ईवी तो डेफिनेटली रहेगी रहेगी। वो आपको इसको चलाने के बाद में ज्यादा फील हो रहा है या? इसको चलाने के बाद में, पहले हमें लोग कहते हैं ईवी सस्ता है, कन्वीनियंट है, पॉकेट फ्रेंडली है, सब कुछ है, बट जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस खुद करना कि हाँ यार सस्ता हो रहा है, आई एम सेविंग मनी, 6,500 से 7,000 का पेट्रोल जो मैं कंज्यूम करता था, अब मैं सिर्फ अराउंड 3,300 का पेट्रोल कंज्यूम करता हूँ इन अ मंथ ऑन माई कार बिकॉज ऑफ दिस। सो ऑब्वियसली वो चीज़ मैं रखना चाहता हूँ कि एक अगर आइस है तो एक ईवी तो डेफिनेटली घर में होनी चाहिए। जब आप इसको लेके निकलते हैं तो हेड टर्नर आपको लगता है कि ये कार है, या आपको लोग रोक रोक के पूछते हैं कि ये कौन सी गाड़ी? क्योंकि जनरली बहुत सारे लोगों को शायद कॉमेट का नहीं भी आइडिया होता, और वो देखते हैं कि यार ये कुछ डिफरेंट ही यूनिक डिज़ाइन की कार है। ये होता है, डेफिनेटली होता है। जब लिया था तब मैंने ये थॉट मेरे माइंड में था नहीं
कि मैं लूँगा तो कैसा होगा, हेड टर्नर होगा, लोग बार-बार देखेंगे मुड़ के, इतना था नहीं। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा और सड़क पे जब हम निकलते हैं, तो लोग रुकते हैं, सब होता है। इनफैक्ट आई नोटिस जब हम यहाँ आ रहे थे तो कोई बाइक पे था और वो वीडियो बना रहा था हमारी हाँ, हाँ, जाते हुए, हाँ, हाँ, सो वी नोटिस दैट। और कभी-कभी ठीक है, वो मुझे मुझे पर्सनली थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगने लगता है कि यार व्हाई इतना अटेंशन, मुझे थोड़ा-सा वो लगता है। हुँ। बट ये डेफिनिटली है क्योंकि इतनी अनयूजुअल लगती है देखने में, एक ट्रेडिशनल कार जैसी नहीं लगती है हाँ, बिल्कुल भी। बिल्कुल। सो वो थोड़ा-सा डेफिनिटली रहता है। हमें भी कॉमेट नज़र में ऐसे ही आई थी। हम कार में कहीं जा रहे थे, हम तीनों, शी, आई एंड माय मदर, तो हमें एकदम दिखी। मैंने कहा यार ये कौन-सी गाड़ी है? एंड इट वाज़ कॉमेट। तो मैंने कहा यार ये कॉमेट है, ऑन रोड देखी है, ये एक बार शोरूम जाके ट्राई करते हैं जब इनके लिए कार लेनी थी। तो हमें भी कॉमेट ऐसे ही देखी थी क्योंकि हमारे लिए भी वो हेड टर्नर थी। मुझसे मेरी कॉलोनी के गेट कीपर ने पूछा है कि बेटा कितने की है, एंड दे गेट वेरी शॉक जब मैं उन्हें प्राइस बताती हूँ। कहते हैं अरे हमें तो लगा 2-3 लाख की होगी बिकॉज ऑफ द साइज़। हुँ। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है, ऑफिस में कई 2-3 लोगों ने पूछा है, और सड़क पे भी। आई वाज गोइंग टू द जिम द अदर डे एंड दिस अंकल केम एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि बेटा कौन सी गाड़ी है ये। तो मैंने उन्हें बताया ये एमजी की कॉमेट है। क्या ऐसे रीज़न्स हैं जो उतने नंबर्स नहीं हैं, जो बाकी ईवी नेक्सॉन है, पंच भी बहुत अच्छी बिक रही है, इसके इतने मुझे नंबर्स नहीं निकाल पाई? इंडियन मेंटालिटी, लोग 10 लाख रुपए खर्च करके या 8 लाख 9 लाख रुपए खर्च करके छोटी गाड़ी लेना पसंद नहीं राइट, करते। ये तो है। मुझसे कई लोगों ने कही है ये बात कि बिल्कुल, अरे इतने में तो वो आ जाती। 8.5 लाख रुपए खर्च कर दे, इतने में तो ये आ जाती है। मैंने राइट, कहा हाँ। आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे ना इंसान की, इट इज सर्विंग अ पर्पस फॉर मी, दैट्स हाँ, व्हाई आई बॉट हाँ, इट। हाँ। तो एक ये मुझे लगता है दिस इज द मेजर रीजन कि ये गाड़ी नहीं बिक रही, बिकॉज छोटी है। इतने में आप 10 लाख में कोई भी एवरेज बीच की गाड़ी उठा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ये जो डिज़ाइन है ना, आई थिंक दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि आगे जाके जितना ट्रैफिक टाइम के साथ बढ़ ही रहा हुँ, है, मुझे लगता है ऐसी कार और मार्केट में होनी चाहिए, आनी चाहिए। और क्योंकि ये ना डेली कम्यूटर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट ईजी कार है। परफेक्ट कार है। देयर हैज़ बीन टाइम्स जब मैं अपनी अल्ट्रॉस से कहीं गया हूँ और मुझे ऐसा लगा है कि अरे यार कॉमेट होती ना, मैं भी यहाँ से जल्दी से निकल जाता। निकल जाता। तो एमजी की सर्विस किस तरह की लगी आपको? मतलब अभी तक जितनी भी चलाई है आपने, सर्विस हुई है इसकी, क्या कॉस्टिंग आई है और एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तो इसकी फर्स्ट सर्विस ही हुई है, जो 500 किलोमीटर्स पे होती है। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स। उसमें कुछ तो वैसे भी जनरली उन्होंने हाँ, कुछ नहीं किया होगा, उसमें कुछ नहीं सेंसर्स किया, चेक बस किए होंगे। सब चेक हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था। हुँ, सेकंड सर्विस इसकी अब फरवरी में होनी है। उसमें शायद मोटर ऑयल इसका चेंज होगा। कस्टमर सर्विस इज़ अमेजिंग एमजी की। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने कार ली थी उसके 2 हफ्ते बाद ही हमें एक इशू आ गया था कार में। हुँ, और वो इशू ये था कि गाड़ी आइडल पे उसकी बैटरी ड्रेन हो रही थी। हुँ। गाड़ी लेने के 2 हफ्ते बाद जब ये होता है तो एकदम से मूड सा ख़राब हो गया हमारा कि अभी नई गाड़ी है, सीट कवर भी नहीं चढ़े हैं, एंड देयर इज़ एन इशू। रात को 100% हमने चार्ज करी एंड रैंडमली वी जस्ट व्हेन वोक अप, तो आई स्मार्ट ऐप है एमजी की इनके फ़ोन में, हमने चेक किया तो इट वाज़ 96%। और हम फिर आपस में बातें लगे, यार 100 ही करी थी ना, ये श्योर 100 थी, सब ये था। फिर हमने दोबारा टेस्ट किया और वैसे ही ड्रॉप हुआ परसेंटेज। तब हम एमजी के शोरूम गए थे, हमने अपना इशू बताया। इवन दे वर सरप्राइज कि न्यू कार में ऐसा कैसे हो सकता है, 2 हफ्ते पहले ही ये सेल हुई है। तब उन्हें पता चला कि जो इसकी ऑक्सिलरी बैटरी होती है वो वीक है, जिससे हमारी हेडलाइट्स और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है सब कंट्रोल होता है, वो बैटरी वीक है। तो वो बैटरी पैक जो है इसका, जो एक्चुअल मोटर को पावर देता है, वो वहाँ से बैटरी ड्रॉ कर रही है। ओके। सो वहाँ पे उन्होंने इशू देखा, वो इशू उन्होंने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी। बैटरी रिप्लेस नहीं करी थी बिकॉज दे वांटेड टू टेस्ट समथिंग। उन्होंने बैटरी को चार्ज किया, चार्ज करके हमें दिया कि टेस्ट करिए। कुछ टाइम तक वो ठीक रहा, लेकिन आफ्टर अ मंथ, आई थिंक आफ्टर अ मंथ वो इशू दोबारा आया। और जैसे ही मैं उनके पास गया, सो उन्होंने इमीडिएटली अपने पास गाड़ी रखी, 1-2 दिन टेस्ट करी और 2 दिन के बाद उन्होंने बैटरी रिप्लेस करके हमें दी। एंड ओके। ऑब्वियसली इट वाज अंडर वारंटी, सो कुछ भी, एब्सोल्युटली इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ, इनफैक्ट जो हमें एक इशू आया था कि जब हमने कार ली थी तो जो कार की कीज़ थी, दोनों कीज़, वो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस से भरी हुई थी। एंड शी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी कि इतने स्क्रैचेस इन ऑन अ न्यू कार। तो हुँ। उन्होंने बोला कि यार्ड में ले जाने आने में, जो ऑब्वियसली दे डोंट केयर, जो कीज़ में स्क्रैचेज़ कीज़ उससे पे कहाँ बहुत से पड़ गए? स्क्रैचेस थे। अगर मैं आपको दिखाऊं भी, ये लुक एट दीस स्क्रैचेस। ओहो! ये न्यू कार है। ये देखिए। एंड ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं रोड पे गिर गई, ऊपर से कुछ निकल गया हो उसके। सो ये हमने शेयर किया, हमने बोला ये वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। सो डिलीवरी के टाइम पे दे वर जनरस इनफ। गलती तो उनकी थी क्योंकि इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए चाबी, बट इन्होंने हमें ये जो कवर आप देख रहे हैं, जो ये कवर है, ये कवर उन्होंने हमें इसका और दूसरी चाबी का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, अच्छा, जिसका ये आई थिंक कवर आपको एमजी ने ही दिया है? एमजी नहीं दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। आई थिंक ये ये ब्रांडेड 15, एक्सेसरी है या ये वैसे ही? नहीं, ये ब्रांडेड एक्सेसरी है एमजी की। ओके। आई थिंक 1500 रुपीज़ का हाँ, एक होता है। शुड तो ये मस्ट बी। उन्होंने दो हमें 3000 वर्थ ऑफ ये हमें फ्री दिया।
सो आई थिंक जो कस्टमर सर्विस है वो उन्हें अच्छे से आता है। सेकंड दे नो टाइम हाउ टू डील विद द कस्टमर। टोटली सेकंड टाइम हम गए तो उनसे ये चाबी मिसप्लेस हो गई थी, वो ढूंढ रहे थे, मैंने उसको दी थी, दे वर जस्ट सर्चिंग, और हमारे 15-20 मिनट्स वहाँ पे वेस्ट हुए। एमजी की अच्छी बात ये है, हर विजिट के बाद एक फीडबैक का कॉल आता है, उस फीडबैक में इन्होंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, चाबी खो गई, इतने टाइम बाद मिली, तो उन्होंने अपने आप हमें ड्राई क्लीनिंग का, बॉडी पॉलिश का, अच्छा। वैक्सिंग का वाउचर दिया कि ये जनवरी तक वैलिड है, आप कभी भी जाके करवा सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई मीन वो चाहते तो ये नहीं करते। I also want to talk about their RSA, which is roadside assistance. तो हमें चार्ज करनी थी गाड़ी, तो हमने सोचा चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें MG लेके जाना था उसके अगले दिन। गाड़ी ऑन ही नहीं हुई, गेट भी नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ। Okay. सो वी वर पैनिकिंग कि क्या हो गया। सो वी अज्यूम कि ऑक्सिलरी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई, दैट्स द रीजन दैट्स व्हाई इट्स हाँ वो नॉट अनलॉक हैपनिंग नहीं एट होता। ऑल। ठीक है। सो हमने कस्टमर केयर कॉल किया, उन्होंने हमें RSA ट्रांसफ़र किया। इट टुक हिम गुड 15-30 मिनट्स टू रीच आवर प्लेस। पहले उन्होंने हमसे पूछा था कि सेफली पार्कड है या नहीं है। उसने आके दूसरी बैटरी से उसको थोड़ा चार्ज दिया, उसको गाड़ी को ऑन किया, एंड देन हम थोड़ा सा फिक्स किया सो दैट वी कुड टेक द कार टू दी सर्विस सेंटर। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर दिस कि उनकी ये सर्विस भी बहुत अच्छी है जो RSA है उनका, कि अगर कभी भी आप किसी जगह ऐसी जगह स्टक हो गए हो या कोई भी प्रॉब्लम है, दे सेंड अ पर्सन इमीडिएटली। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा हैसल जो आपको लगा हो वाइल चार्जिंग के, कोई ऐसा मतलब कोई घर पे सेटअप एक्स्ट्रा करना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी हो, या कभी चार्जिंग फेल हो रही हो, कोई ऐसा कोई इशू अभी तक के टाइम पीरियड में? इशू तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ जब हमें हमारे घर, क्योंकि इसके साथ एक वॉल माउंट फ्री मिलता है जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं, वो वॉल माउंट लगने पे इशू आ रहा था, क्योंकि हमारे घर पे प्रॉपर अर्थिंग नहीं हो रखी थी, अर्थिंग हाँ वो वाज तो एन कॉमन इशू। चीज़ है। तो हमें फिर बुला के एक पर्सन को अलग से उन्होंने वो होल किया, कॉपर प्लेट लगाई, सारा मटेरियल डाला, उस पे मुझे अराउंड 4-5 thousand खर्च करने पड़े। उसके बाद जब अर्थिंग हो गई, एमजी ने आके चेक किया, उनके मल्टीमीटर में प्रॉपर रीडिंग आई, उसके बाद ही उन्होंने लगा वो वैसे भी सकते थे, लेकिन मैं बाकी व्यूअर्स को भी चाहता हूँ कि पता चले, अगर आप वैसे लगाते हैं तो आपका जो पोर्टेबल चार्जर होता है उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है। अगर कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ तो वो ख़राब हो सकता है डेफिनेटली, तो वो राइट। वारंटी में कवर नहीं होता है। सो इसलिए मैं सब ईवी ओनर्स को कहूँगा कि अर्थिंग के साथ ही प्रॉपर चार्ज होनी करें, वेरी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो वैसे भी इम्पोर्टेंट। शान जैस्मिन, आप रिकमेंड करेंगे और लोगों को ये गाड़ी लेने के लिए? स्पेसिफिकली मैं कॉमेट की बात करूँ, नॉट ओनली ईवी, अगर कॉमेट की बात करें तो। मेरे लिए ये जितना इजी मेरी लाइफ को बना रही है, मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। अगर किसी के पास कोई भी प्राइमरी व्हीकल है, चाहे वो एसयूवी हो, सेडान हो, कोई भी आइस व्हीकल हो, तो एज अ सेकेंडरी कार मैं तो डेफिनेटली secondary सेकेंडरी कार रिकमेंड करूँगा, क्योंकि रेंज इसकी ऐसी कि प्राइमरी व्हीकल ये एक्चुअली नहीं बन पाएगा। मैं भी यही बोलूँगी कि मैं रिकमेंड करूँगी लोगों को जिनके पास ऑलरेडी एक प्राइमरी व्हीकल है, वो इसको बिल्कुल ले सकते हैं। इट सर्व्स द पर्पस। अच्छी गाड़ी है, छोटी है, कहीं भी पार्क करी जा सकती है, स्पेशली प्लेसेस लाइक दिल्ली जहाँ पे पार्किंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे लोग इसे ले सकते हैं। पार्क करने में इजी है, हैंडल करने में भी इजी हैंडलिंग बहुत है, ईजी है कुछ खास इसका सर्विस का कोई खर्चा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेंज अच्छी है, तो आई वुड तो डेफिनेटली रिकमेंड। आपके पास एक और गाड़ी है और आप उसे लेना चाह रहे हो, तो इट्स काइंड ऑफ अ चेरी ऑन द केक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ सिटी में चला रहे हो तो आप बना सकते हो इसको, बना सकते हैं ना, फास्ट प्राइमरी चार्जिंग के कार रख साथ सकते हैं आप इसको। इसे अगर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप इसका फास्ट चार्जिंग वेरिएंट ले लो, तब तो और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अच्छा, आप आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे अपनी गाड़ी को? अपनी गाड़ी को आउट ऑफ 10 ऑनेस्टली 9.5। लाइक आई सेड, आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स, इट इज सर्विंग द पर्पस। कभी never मुझे let you ऐसा down. नहीं हुआ कि बीच सड़क पे बंद हो गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मुझे ज़रूरत हो तभी अवेलेबल ना हो, या चार्जिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ नहीं। कुछ आप नहीं। धूप में, बारिश में, जैसे आप नॉर्मल गाड़ी लेके जाते हो, आप उसे लेके जा सकते हो, और आई एम रियली हैप्पी विद माई परचेज। सो डेफिनेटली 9.5 आउट ऑफ 10। एंड यू? मैं भी सेम कहूँगा, मैं 9 कहूँगा 9.5 की जगह, क्योंकि जैसा मैंने बोला वो फास्ट चार्जिंग वाला नहीं है, सो वो तो इसलिए आपकी ऑप्शन थी ना, हाँ, वो आपने ऑप्शन थी, हमने वो लिया तो नहीं आपने उस लिया टाइम पे, नहीं, हाँ। बट दैट्स द रीज़न। और जो वो हमें गाड़ी लेते ही जो बैटरी का थोड़ा सा वो हाँ प्रॉब्लम ठीक हुआ है, ना, वो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मन खराब होता है, क्योंकि हम्म। गाड़ी तब थोड़ी पुरानी हो जाती है, तो इश्यूज डेफिनेटली आते हैं, चलिए वो अंडरस्टैंडेबल। उतना तो इसलिए बस थोड़ा सा, तो इसलिए मैं 0.5 नंबर काट रहा हूँ, इसलिए मैं 9 बोल रहा हूँ, आपने बट 0.5 क्यों काटे? अभी हम जब बात कर रहे थे इसकी प्राइमरी व्हीकल बनाने की, 2 पॉइंट्स दैट वी मिस टू डिस्कस। मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मेरी हाइट इज नॉर्मल, आई फिट परफेक्टली इन माई कार, बट फॉर हिम अंडर थाई सपोर्ट हेडलाइट का थ्रो वगैरह सब ओके है? मेरे लिए ठीक है। इन्होंने अपनी कार में थोड़ा सा कुछ एलईडी हेडलैम्प्स कुछ करवा रखा है, सो इट्स मोर ब्राइटर।
देन माइन सो जब मैं इधर से निकल के इधर आती हूँ तो फिर मुझे लगता है अच्छा ये थोड़ा थोड़ी कम सी है। कम है, बट नॉर्मली इट्स नॉट। वैसे सब कुछ आप रात में चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजिबिलिटी इज रियली गुड, इट्स अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम। आप जब बैठते हैं तो आपका जो आगे व्यू रहता है, बिकॉज आपकी हाइट हम्म, कंपेरेटिवली थोड़ी कम, शॉर्टर है यस, थोड़ी सी, थोड़ी नहीं। सो आप जब सो आप जब आप बैठते हैं तो आपको आगे का व्यू ठीक रहता है, ऑल्दो इसमें कोई आगे बहुत ज़्यादा हाइट हाँ, मतलब डेप्थ नहीं है उसमें, सो आगे व्यू पूरा मिलता है आपको, नीचे दिखता है मुझे सारा। मुझे सब दिखता है, आराम से दिखता है, विजिबिलिटी इज रियली गुड। जब मैं अपनी गाड़ी से एल्ट्रोज में आती हूँ मुझे लगता है मैं कुएं में बैठ गई नीचे हूँ। बैठ गए आप, हाँ, वो बहुत, हैचबैक है ना हाँ। वो उसमें से। और जब हम इस पे बैठते हैं तो मुझे लगता है, वन थिंग दैट मुझे लगता है, क्योंकि इतना बड़े बड़े शीशे हैं, मुझे लगता है आई एम आउट देयर ऑन द रोड, क्योंकि शीशे इतने बड़े बड़े हैं, इट्स लाइक एक तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप एंड एवरीथिंग तो आई ऑलरेडी लोग कैचिंग, तो आई देख बॉल्स रहे कैच हैं। करती है थोड़ा। विद दैट इतने अभी बड़े आना बड़े है नया, शीशे अभी हैं। आना है। विद दैट इतने बड़े बड़े शीशे हैं, तो हम लोग कि मैं बिल्कुल बाहर ही बैठी हूँ, कभी कभी आई फील दैट शेड्स वे। वगैरह भी कई बार लगाने पड़ते हाँ, होंगे, बिकॉज थोड़ा आई सा प्रेफर दैट, मैं लगा लेती हूँ शेड्स। चलिए, सो इस पॉइंट के साथ वीडियो एंड करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, बट इट्स नाइस टू सी कि फीमेल ड्राइवर्स आर ऑल्सो एंकरेज टुवर्ड्स दी ईवी व्हीकल्स, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले हमारे चैनल पे एक और पंच ईवी ओनर आए थे और वो भी फीमेल ड्राइवर्स थी, तो एक अच्छी चीज़ है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी और ईवी को अडेप्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली मेल्स बट ऑल्सो फीमेल्स, सो इट्स रियली नाइस टू सी दैट। और कोई इशू नहीं है, जो लोग डरते हैं थोड़ा सा कि भाई गाड़ी लेके निकलेंगे, तो आप देखिए आपके सामने एग्जांपल है, कोई ऐसा कोई रिग्रेट वाला सीन नहीं है, कोई ऐसी कोई डेफिनेटली, दिक्कत बिल्कुल नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो वो रिकमेंड भी करते हैं, अगर आप गाड़ी ईवी लेना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली ईवी कॉमेट को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ गुड कार। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।